हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल न्यू लाइफ विद 117 में। आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का जो वीडियो है ना, ये मेरा सभी लोगों के पेरेंट्स के लिए डेडिकेटेड है, सभी के मम्मी पापा के लिए डेडिकेटेड है। तो वैसे तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है माँ बाप के लिए, मतलब निशब्द हूँ। उनकी गहराई को, उनके प्यार को कोई नहीं नाप सकता, है ना। कितना प्यार वो हम लोगों से करते हैं, कितना वो चिंतित हमारे लिए है, क्या क्या हम लोगों के बारे में सोचते हैं, कितने सपने हैं, कितनी उम्मीदें हैं। इन सब चीजों की गहराई को मैं नहीं नाप सकती, है ना। मैं इतनी बड़ी तो नहीं हूँ, मेरे पास इतना अनुभव नहीं है, मैंने दुनिया इतनी नहीं देखी है। लेकिन हाँ, मैंने अपने माँ बाप में मैंने अपनी पूरी दुनिया जरूर देखी है। उनके नजरिए से मैंने इस दुनिया को देखा है। और अपने माँ बाप को भी मैंने देखा है कि उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया है, कैसे वो हमें इतनी अच्छी लाइफ दे पाए हैं, कैसे उन्होंने हर चीज को मैनेज किया है। आज की डेट में क्या होता है कि हम बच्चे जैसे ही बड़े हो जाते हैं तो हमारे लिए माँ बाप मतलब एक साइड सब्जेक्ट हो जाता है कि नहीं ठीक है, हम खुद की ऐश पूरी करते हैं, खुद के लिए करते हैं, और हर चीज में एक टैग लगा देते हैं कि मैं, मेरा, मैंने किया, मेरा है। लेकिन जो हमारे माँ बाप हैं वो कभी भी ये चीज नहीं कहते हैं कि ये चीज मैंने की है, ये चीज मेरी है, इसके ऊपर सिर्फ मेरा ही हक है। मतलब वो एक धौंस होती है ना, वो कभी नहीं जमाते हैं हमारे माँ बाप। शायद इसीलिए तो वो मम्मी पापा है हमारे। वर्ल्ड का जो खूबसूरत चीज है, इस संसार की जो सबसे खूबसूरत चीज है, वो मम्मी पापा है। तो जितना आप अपने माँ बाप को प्यार करोगे ना, उतना आपके लिए अच्छा होगा। अभी हमें लगता है कि है कोई बात नहीं, कोई कदर नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं, है ना। उनसे बात नहीं करना, कभी कभी उनके ऊपर चिल्ला देना, कोई कांटेक्ट नहीं करना, है ना, हर चीज पे गुस्सा करना, अपनी मनमर्जी करना, ये सारी चीजें तभी तक है। और ये सारी चीजें ना हमारे पेरेंट्स ही सह सकते हैं। किसी और के साथ अगर आप ऐसा बिहेव करोगे, ऐसा व्यवहार करोगे, तो जो रिप्लाई आपको वहां से मिलेगा, जो ट्रीटमेंट आपको उन लोगों की ओर से मिलेगा ना, तब आपको पता चलेगा कि माँ बाप क्या होते हैं। आज हर लड़का हर लड़की रिलेशनशिप में, बहुत छोटे से ही रिलेशनशिप जो है स्टार्ट हो जाते हैं। अब हम जो है खुद ही खुद के लिए डिसीजन लेना शुरू करते हैं, चाहे वो गलती क्यों ना हो। हम जो है नहीं सुनते हैं, हमें लगता है कि नहीं, हमें जो है दुनियादारी की बहुत ज्यादा समझ हो गई है, अपने हिसाब से हम डिसीजंस लेंगे और जो भी होगा वो सही होगा। तो जो माँ बाप का स्थान है ना, वो जितना ऊंचा रहे वो उतना सही है। जिस दिन हम अपने माँ बाप को खो देंगे, है ना, आप में से बहुत सारे लोग होंगे शायद जिन्होंने अनफॉर्चुनेटली अपने मदर फादर किसी को भी खो दिया होगा। तो आप लोग अच्छे से इस चीज को महसूस कर सकते कि उनकी जो कमी है ना, वो कोई पूरी नहीं कर सकता, कोई भी पूरी नहीं कर सकता, है ना। तो अगर आपके पास माँ बाप है ना, जितना उनको खुश रख सकते रखो। जितना पागल आप किसी लड़की के पीछे, किसी लड़के के पीछे हुए हैं, मूव ऑन नहीं हो रहा है, मोटिवेशन की कमी हो रही है, दिमाग खराब हो गया, डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो एक बार अपने मम्मी पापा के पास जाके बैठो, उनके नजरिए से इस दुनिया को देखने की कोशिश करो, उनके तजुर्बों को सुनो, उन्होंने कैसे कैसे करके क्या क्या हासिल किया है, और आज आपको ये ऐसी जिंदगी उन्होंने कैसे दी है ना, इस चीज के बारे में एक बार सुन लो, उनसे बात कर लो। हमारे पेरेंट्स को हमसे क्या चाहिए होता है? बस कि हम उनके साथ बात करें, उनकी बातों को सुने, अपना ओपिनियन दें कि हमें कितनी समझ है, वो ये चीज जानना चाहते हैं। ये संसार में आपकी तरक्की से जो खुश हो सकते हैं, वो है आपके पेरेंट्स, बिना लालच के, है ना, बिना स्वार्थ के। उनको कोई मतलब नहीं है आप क्या कर रहे हो, कितना कमा रहे हो, बस वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे बच्चे ना इतना ज्यादा सफल हो अपनी जिंदगी में कि जो कमियां उनकी जीवन में रही, जो चीजें वो नहीं कर पाए, कि हमारे बच्चे हमेशा उन सब चीजों को करें, मतलब उनके पास कमी ना रहे किसी चीज की। बस माँ बाप इतना ही चाहते हैं। तो माँ बाप मतलब माँ बाप है, उनका जितना सम्मान करोगे उतना बेहतर है। बेवजह उनके ऊपर चीखना, चिल्लाना, है ना, चलो ये तो गुस्सा होता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं वो अपने पेरेंट्स की इज्जत तक नहीं करते हैं। उनके लिए मतलब माँ बाप कुछ भी नहीं है, कुछ भी करेंगे मतलब अपने मम्मी पापा के साथ, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे कीमती, सबसे मूल्यवान चीज है हमारे माँ बाप। हम लोगों को जो जिंदगी आज ये मिली है, जिसके लिए हम मैं करते हैं ना, मैं मेरा, वो उन्होंने ही हम लोगों को दिया है। बेस जो है हमेशा उन्होंने ही बनाया है, तब जाके हम आज यहाँ तक पहुंच पाए। तो मेरे मन में तो मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत प्यार है, हर पेरेंट्स के लिए बहुत प्यार है। जब मैं सुनती हूँ, जब मैं देखती हूँ कि कुछ बच्चे, है ना, वो जो है अपने पेरेंट्स की कदर नहीं करते हैं, जो वो कर रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि उनके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, उनके लिए वो चीज नॉर्मल है। मुझे देख के बहुत ज्यादा दुख होता है। तो सीरियस हो जाओ, क्योंकि आपके माँ बाप ने आपके ऊपर इन्वेस्ट किया है।
तो जितना आप उस चीज की कद्र करोगे ना, उसके पीछे का जो राज है, जिस चीज को सोच के समझ के उन्होंने आपके लिए ये सब किया है ना, तो उस चीज की एक बार कद्र कर लो। नहीं तो जब आपको ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद उठानी पड़ेगी ना, जो आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि जिंदगी क्या है। जिसके पास माँ बाप है, उनके साथ जितना टाइम स्पेंड कर सको करो, जितना खुश रह सको रहो। क्योंकि जब ये चीज हमारे जो माँ बाप है इस दुनिया से हमें छोड़ के चले जाएंगे, तब एहसास होगा कि नहीं, आप किसी भी स्टेज में हो, आपकी उम्र कितनी भी हो, चाहे आप छोटे हो चाहे आप बहुत बड़े हो, लेकिन जब माँ बाप का साया उठता है तो एक ही चीज महसूस होती है कि हम अनाथ हो गए हैं। चाहे आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, कुछ भी है। जहां तक मैंने अनुभव किया है, जहां तक मैंने देखा है, कि तब सबको एक ही चीज अनुभव होती है कि अब हम अनाथ हो गए। भले ही वो खुद पेरेंट्स है, खुद उनके बच्चे हैं, उनका परिवार है, लेकिन जब माँ बाप का साया जो है उठ जाता है ना, तो एक ही चीज महसूस होती है कि हम अनाथ हो गए। तो ये रिग्रेट ना हो आपको कि हमने अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं किया। तो जीते जी जितना प्यार दे सकते हो, जितना सम्मान दे सकते हो दो, और जितना आप जल्दी सफल हो सको ना अपनी जिंदगी में, हो जाओ। क्योंकि वो खुशी जो आपके पेरेंट्स के चेहरे पे उस टाइम आएगी ना, वो फिर देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए फालतू में किसी भी चीज में टाइम पास करने से अच्छा है, टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि अपने गोल पे फोकस करो, अपनी लाइफ के प्रति सीरियस हो जाओ जो आपको करना है, ताकि आपके जो पेरेंट्स है ना, उनकी खुशियां दोगुनी हो जाए। उनको भी लगे कि नहीं, उनकी जो परवरिश है वो बहुत सही है। उन्होंने जो है हीरा जो है एक पाला है ना, हीरा है। तो जिंदगी में आगे बढ़ते जाओ आप, किसी के लिए इन सब चीजों से बाहर आ जाओ। ये सब चीजें बकवास है, फालतू है। किसी के पीछे पागल हो रखे ताकि वो आपसे प्यार करे, आपको वो समझे, कुछ नहीं। अपने मम्मी पापा के लिए डेडिकेशन दिखाओ, ये प्यार ये सम्मान अपने माँ बाप को दो। जिस किसी के दिमाग में अपना एक्स घूम रहा है ना, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, किसी उसको देके जल रहे हो, तकलीफ हो रही है, मर रहे हो अंदर से, है ना, इतना ही अगर आप अपने माँ बाप को अपने दिल और दिमाग में रखोगे ना, तो बार बार आपको याद आएगा कि नहीं, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, अपने माँ बाप के लिए मुझे ये करना है, अपने लिए मुझे ये करना है। तो ज्यादा बेटर होगा। वो थर्ड पर्सन है, उसके होने ना होने से थोड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर माँ बाप छोड़ के चले जाए ना, तो इस कमी को कोई भी पूरा नहीं कर सकता। मैंने मेरी मम्मी को कहते हुए सुना है, आप लोगों से शेयर करती हूँ, कि इस दुनिया में ना सारे रिश्ते बन जाते हैं, सारे रिश्ते बन जाएंगे, है ना, जीते जी भी और मरने के बाद भी। लाइक आपका भाई नहीं है तो आप भाई बना सकते हो, है ना, आपके बहन नहीं है तो आप बहन बना सकते हो, ठीक है। लेकिन आप बुला सकते हो भाई बहन आंटी चाचू, किसी अननोन पर्सन को भी ना आप बोलेंगे, अंकल बोलेंगे, आंटी बोलेंगे, जिनसे आपको कोई रिश्ता भी नहीं है ना, भैया बोलेंगे, दीदी बोलेंगे। लेकिन आप किसी को मम्मी पापा नहीं बोल सकते, ये रिश्ता आप नहीं बना सकते। आप किसी को नहीं बोल सकते कि जैसे हम कहीं जाते हैं, है ना, कोई मिल गया, हम ये नहीं बोल सकते मम्मी हटो, नहीं, नहीं बोल सकते। तो इतना ही समझ लो ना कि इस रिश्ते में कितनी पवित्रता है, कि हम माँ बाप ना नहीं मिल सकते, ये रिश्ता हम नहीं बना सकते। बाकी सारे रिश्ते बन जाएंगे, जीते जी भी बन जाएंगे, मरने के बाद भी बन जाएंगे, है ना। लेकिन जो माँ बाप वाला रिश्ता है ना, जो वो वाला प्यार है, जो वो वाली बॉन्ड है, वो रिश्ता जो है कभी नहीं बनता है। तो अपने पेरेंट्स को जितना खुश रख सको रखो, उनको जितनी खुशी आप दे सकते हैं दो। और किसी फालतू लड़की फालतू लड़के के चक्कर में पड़ने से अच्छा है अपने पेरेंट्स के ऊपर ध्यान दे दो, अपने करियर के ऊपर ध्यान दे दो। वो खुशी, वो प्राउड फील करने के लिए, है ना, अपने पेरेंट्स को फील करवाने के लिए, उस चीज के लिए काम करो। आपको जो है ज्यादा सक्सेस बहुत जल्दी मिलेगी। जितना आपके ऊपर आपके पेरेंट्स का आशीर्वाद रहेगा ना, उतनी ही जल्दी आप सक्सेस होंगे। उनके सुख दुख में आप जितना उनके साथ रहोगे ना, उतना उनको और ज्यादा मजबूती मिलेगी, उतना वो अंदर से स्ट्रांग होते जाएंगे। तो दूर नहीं जाना है, और ये मत सोचना है कि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो सिर्फ आपके पेरेंट्स की, नहीं, वो प्रॉब्लम आपकी भी होनी चाहिए, आपको भी उसमें भागीदार होना चाहिए, ताकि आप उस चीज का सॉल्यूशन कर सको। तो प्यार से अपने पेरेंट्स के साथ रहो, जितना प्यार दे सकते हो उनको प्यार दो, खुश रहो, खुद भी खुश रहो, उनको भी खुश रखो। तो ये वीडियो सभी पेरेंट्स के लिए है मेरी ओर से, तो मेरे लिए, आप लोगों के लिए, है ना, मेरे मन में सभी पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत ज्यादा सम्मान है। मैं हमेशा चाहूंगी कि आप हमेशा खुश रहें, और जो भी आप उम्मीद करें अपने बच्चों से, आपके बच्चे आपके लिए वो कर दिखाएं, और हमेशा आपके बच्चे पॉजिटिव रास्ते पे चले। और आपका जो आशीर्वाद है मुझ पर और आपके बच्चों पर, हम सभी पर हमेशा बने रहे। थैंक यू सो मच।